हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ आए हुए हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता स्नैक्स। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1/3 कटोरी शक्कर, 4 से 5 इलायची और 2 से 3 चम्मच घी। तो यहाँ पे हम एक बाउल ले लेते हैं, उसमें हम 1 कटोरी गेहूं का जो आटा लिया है उसे हम डाल लेते हैं और 2 चम्मच हमने यहाँ पे मैदा लिया है। मैदे को भी हम डाल लेंगे। उसके बाद जो हमने घी रखा हुआ था उसे हम मोयन के लिए यूज करेंगे। तो अच्छे से हम गेहूं के आटा और मैदे को हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पे अगर आपको सूजी डालना हो तो 1 आध चम्मच इसमें आप डाल सकते हो। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा मोयन तैयार है। अब हम एक तरफ शक्कर को बिल्कुल अच्छे से स्मूथ सा पाउडर बनाएंगे। इसी में हमने इलायची को भी छोल के डाल लिया था। तो देखिए फाइन हमारा पाउडर बन गया है शक्कर का। अब हम इसी में हम जो आटा है उसी में हम शक्कर को भी मिक्स करेंगे जो हमने पाउडर बनाया था। इसका अब हम डो बनाएंगे। तो पहले हम डालेंगे सफ़ेद तिल। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसी स्टेज पे थोड़ा सा आप सौंफ को भी डाल सकते हो। हमने इसमें नहीं डाला है, हमने केवल सफ़ेद तिल डाला है। आप होम टेम्परेचर पे जो पानी है उसी से हम इसका डो बनाएंगे। सख्त सा हमें डो बनाना है। देखिए इसी तरीके से हमें अच्छे से मसलते हुए इसका हमें डो बनाना है। तो फाइनली हमारा डो देखिए इसी तरीके से हमें बना के तैयार करना है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। अब हम चेक करते हैं 10 मिनट बाद। तो देखते हैं कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो इसमें हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आधे का हम बिस्किट बनाएंगे और आधे आटे का हम शक्करपारा बनाएंगे। तो इसी तरीके से देखिए लंबा करके उसके बाद हमें छोटी छोटी सी लोइयाँ बनानी है। इसी तरीके से हम अपने आधे आटे का इसी तरीके से हम नींबू साइज़ का लोई बना के तैयार करेंगे। और एक एक गोली हाथों पे इसी तरीके से गोली बना के चकले पे हमें इसी तरीके से छोटी छोटी पूड़ियाँ बनानी है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। तो छोटी सी हमारे पास कटोरी थी उसी से हम इसे कट करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे बिस्किट बन के तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम अपने और भी बिस्किट बना के तैयार करेंगे। तो देखिए हमने दूसरे भी बिस्किट बना के हम तैयार कर रहे हैं। उसी तरीके से पूड़ी बेल के उसके बाद कटोरी से हम इसे कट करेंगे। अब हम बनाएंगे बड़ी सी लोई लेके, इसके हम बनाएंगे शक्करपारे। तो हमने बड़ी सी लोई ली थी चकले के साइज़ का, हम इसे मोटा ही बेल लेंगे और इसे हम चाकू से काटते हुए इसके हम शक्करपारे बनाएंगे। बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो इसी तरीके से आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए हमारी एक पूड़ी बन के तैयार हो गई है। देखिए इसका हमने मोटा ही रखा हुआ है। तो अब हम चाकू से स्क्वायर कट करेंगे। उसके बाद हम जैसे मार्केट में मिलते हैं शक्करपारे छोटे छोटे, उसी तरीके से हम इसे भी कट करेंगे। तो किनारों से हम कट करके निकाल लेंगे, उसका हम बाद में यूज कर लेंगे। बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं और बहुत ही एकदम क्रिस्पी से बने हुए थे। तो देखिए जैसे भी आपको छोटे बड़े आकार के पसंद हो आप उस तरीके से कट कीजिएगा। तो देखिए इसी तरीके से हम अपने सारे शक्करपारे बना के तैयार कर लेंगे। देखिए इसका साइज़ कितना अच्छा। तो अब हम एक प्लेट में से हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे शक्करपारे और बिस्किट बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने पहले से भी बना के रखे हुए थे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो इसलिए हमने आपको थोड़ा थोड़ा ही बताया हुआ है। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए फाइनली हमारे शक्करपारे और बिस्किट 1 कटोरी गेहूं के आटे से ढेरों शक्करपारे और बिस्किट बन के तैयार हो जाते हैं। तो अब हम फ्राई करने के लिए कढ़ाई गरम कर लेते हैं। तेल हमने लगभग 150 ग्राम 150 ग्राम हमने तेल डाला हुआ है। एक छोटी सी
गोली हम डाल के देखेंगे। बहुत हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई नहीं करना है, हल्का गर्म हो उसी में हमने इसे डालना है। पहले हम थोड़ा थोड़ा करके शक्करपारे डालेंगे। इसी तरीके से कढ़ाई को हिलाते हुए हमें इसे फ्राई करना है। हमें तुरंत इसमें कलछी नहीं लगानी है, स्पैचुला नहीं लगाना है, नहीं तो क्या होगा कि हमारे शक्करपारे अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो देखिए हल्का हल्का इसका कलर चेंज होने लगा है। तो एक बार के शक्करपारे फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं धीमी आंच पे। तो देखिए फाइनली हमारे एक बार के शक्करपारे फ्राई होके तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। गैस का फ्लेम धीमा ही रखेंगे। दूसरे बेस का जब हम डालेंगे तो एक बार हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा जो तेल है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको हमें हल्का गर्म रहे तभी इसे हमें डालना है। तो देखिए अब हम दूसरे बेस का भी डाल देते हैं शक्करपारे। अब इसी तरीके से हमें 7 से 8 मिनट इसे भी लगे हुए थे धीमी आंच पे फ्राई होने में। तो दूसरे बेस के भी हम शक्करपारे अपने बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। तो देखिए इसे भी हम निकाल के एक प्लेट में रख लेते हैं। तो आपको हमारे शक्करपारे की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से अब हम अपने बिस्किट को भी फ्राई करके निकालेंगे। तो कढ़ाई में जितना जगह हो उतने आप बिस्किट डाल लीजिएगा। हमने अपने बिस्किट को 2 बार में फ्राई किए थे। तो देखिए हमारे बिस्किट कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। 5 से 6 मिनट बिस्किट को भी फ्राई होने में लग जाते हैं। इसी तरीके से देखिए हमने अपने शक्करपारे और बिस्किट बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही जल्दी ये टूट जाते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और अपनी चाय के साथ, शाम की छोटी मोटी भूख के साथ इसे इंजॉय कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके से नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।